हरे कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज कथाएं। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया। किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिये, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। मुझे क्षत्रिय धम पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज, ये रानी और मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई। मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया। अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा। अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की।
फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वो बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझे अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्तिमालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। ये परम पवित्र, पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिवयोगी हुए हैं जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौंचारण्य में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से, उनके दर्शन से पूर्णानंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करके कहा, हे महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधे, प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा, और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, हे महात्मन, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थीं।
मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी अथवा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत्त और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, अयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौआ, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, ये मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई। इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड्र धारण करो। महातपस्वी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड्र धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्तिपूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अश्रद्धा से की गई पूजा, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वत्र संशययुक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन की अश्रद्धा तुरंत ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर अर्थात भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा।
पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पात्र, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप, दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योगी नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले उस शबर ने उसे सादर शिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिताभस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए उसे खुद जो जो प्रिय वस्तुएं थी वो सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्तिपूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शबर शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। ये अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। सुनकर शबर बोला, प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुखोचित शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं अपने प्राणों का त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, ये शरीर धूप और अगुरु हों, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम करें और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस समय हे नाथ, ये जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो हे प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणारविंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया। ध्यान करते ही वो तो पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को भी पहले की तरह स्थित पाकर अब शबर
आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला ये जीवित कैसे हो गई? पता नहीं ये स्वप्न है या फिर भ्रम में डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से ही पूछा कि प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? और ये जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुध ही नहीं रही। न तो मैंने आग देखी, न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो मैं जल में घुसी हूं। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूं। उठते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है, पहले की तरह सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपत्ति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। ये था आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश भी कीजिए। तब श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। अगर वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद तो उसे अवश्य ही उन सभी भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से ये जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर से उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही हे राजा परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, ठीक वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता और यम तथा नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं,
केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। हे परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। हे परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे आप भी सुनो। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कान्यकुब्ज नगर, जो कि अब कन्नौज है, वहां पर एक दासीपति ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पापी कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का सहारा लेकर वह अपने परिवार का पेट भरा करता और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप भी उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर, बाल सुलभ खेल देख देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल अपने पुत्र के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तो उसे भी खिलाता, जब खुद पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख तो इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय नजदीक आ गया। अब वह अपने पुत्र नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये तो मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। इसलिए वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता या सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देख रहे हैं कि तुम सभी लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4-4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से 10 दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यों कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या फिर उनमें से कुछ ही केवल पाप के और दंड के अधिकारी हैं? तब यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास, प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य,
अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका संबंध गुणों से रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही है। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भी भोगता है। हे देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का भी अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को भी देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। देवताओं, आप जानते ही हैं कि ये अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा भी की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुण में दोष नहीं ढूंढता था। फिर एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा और कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो कि बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है और वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। हे निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे भी वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुल्टा को रिझाया। ये ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो जाए। उस स्वच्छंदचारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन इसके मन को ऐसा लुभाती थी कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? ये कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही ये व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। ये सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन बिताया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है।
इसने अब तक अपने पापों का कोई भी प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां ये अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के नीति निपुण और धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का ये अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थी दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, संदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप ना जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षपद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। अगर प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण जो किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में भी अगर कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय या पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते समय, आग में जलते या चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि ऐसा कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श अगर हो भी जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, ठीक वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। हे प्रिय परीक्षित, पार्षदों की ये बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए
और उन्हें ये सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मगन होकर उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम किया। हे निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापाहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा भारी पश्चाताप होने लगा। मन ही मन वो सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये तो बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी तक का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई भी नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयानक नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगा करते हैं। मैंने अभी अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या वो स्वप्न है या फिर जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? अगर मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी मैंने अपने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अभी तक आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूं। अगर पूर्व जन्म में मैंने पुण्य ना किए होते, तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण भला कैसे कर पाती? कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयास करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डाल सकूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है ये बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण कर मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, इसलिए अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवत नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने में ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और योग मार्ग का सहारा लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और अपने मन को बुद्धि में लगा दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से बिल्कुल अलग कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही 4 पार्षद जिन्हें उन्होंने बहुत पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया
उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। हे परीक्षित, अजामिल ने दासी के साथ संसर्ग करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के केवल एक ही नाम का, केवल हरि नाम का, केवल नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं, क्योंकि नाम का सहारा लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान के नाम के अलावा और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है और पापों का पूरा नाश भी नहीं हो पाता। हे परीक्षित, ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता और यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों ना रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा ही होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने ही सही भगवान के नाम का उच्चारण तो किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। प्रिय श्रोताओं, आज की भागवत कथा में बस इतना।